आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी किस्से देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम जिस पाक हस्ती की बात करने लगे हैं वो है जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपके अलकाब व इस्मा मुबारक तो बहुत हैं, मगर मशहूर ये है काज़िम, साबिर, साले, अमीन, और दो कुनियतें थीं, एक अबुल हसन अल सानी, दूसरी अबू इब्राहिम। आपका मशहूर तरीन लक़ब सरकार बाबुल हवाइज भी है, क्योंकि जुमला जिस्मानी अमराज ज़हरी व बातनी हर किस्मी दर्दों और खसूसी तौर पर दर्द चश्म के लिए आपसे तवस्सुल करने से फौरन शिफा मिल जाती है, और ये मुजर्रब है। आपकी वालदा मुतहरा व मुअज़्ज़मा व मुक़द्दसा बर्बर कबीले की शहजादी थी और उनका इस्म मुबारक जनाब सैयदा हमीदा अल मसफ़ा था। शहंशाह मुअज़्ज़िम अबुल हसन मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब्बासी खुलफा ने कई मर्तबा असीर किया। इसमें सबसे पहले मोहम्मद महदी बिल्ला बिन मंसूर दवान की मलऊन ने आपको मदीना से बुलवाया और 1 साल तक असीर रखा। इसके बाद वापस भिजवा दिया। मोहम्मद महदी बिल्ला बिन मंसूर दवान की मलऊन ने 158 हिजरी से 169 हिजरी तक तकरीबन 10-11 साल हुकूमत की। इसके बाद मूसा बिन मेहदी अब्बासी अल हादी के नाम से हाकिम बना। ये सिर्फ 1 साल हाकिम रहा। इसके बाद 170 हिजरी में हारून रशीद अब्बासी खलीफा बन गया। उसने 198 हिजरी तक हुकूमत की। हारून रशीद मलऊन ने अपने 27-28 साल दौर हुकूमत में आपको 2 मर्तबा असीर किया। पहली मर्तबा 2 साल तक जिंदान में रखा। इसके बाद दूसरी मर्तबा 4 साल तक असीर रखा, जिसमें से कुछ अरसा आप मिस्र में और कुछ अरसा बगदाद में रहे। 179 हिजरी में हारून रशीद मलऊन हज का बहाना बनाकर बगदाद से रवाना हुआ और अतराफ बिलाद में खतूत लिखे कि सारे अरब व अराक के रौसा व सादात व अशराफ मक्का मुकरमा में आए और आकर हारून रशीद मलऊन के वली अहद अमीन अब्बासी की बैयत करें। यकूब इब्ने दाऊद एक रिवायत करता है कि जब हारून रशीद मदीना पहुंचा तो उसने वहां कई दिन कयाम किया। एक शब में याहया बरमक्की की मुलाकात के लिए गया तो उसने मुझसे बयान किया कि आज हारून रशीद जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार अक़दस की ज़ियारत के लिए गया तो वहाँ ये अर्ज कर रहा था कि या रसूल अल्लाह, क्योंकि मुझे मूसा इब्ने जाफर से इत्मीनान नहीं है, मैं डरता हूँ कि कहीं वो ऐलान खरूज ना फरमा ले और इस तरह आपकी लातादाद उम्मत का कत्ल आम होगा। इसलिए मैं आपकी उम्मत को बचाने के लिए यही सोच रहा हूँ कि मैं शहंशाह मुअज़्ज़म अबुल हसन मूसा अल काज़िम को जिंदान में डाल दूं, ताकि आपकी उम्मत फितना और फसाद से बच जाए। और मैं अपने इस काम के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि इसमें आपकी उम्मत का फायदा है। याहया बरमक्की कहता है कि मुझे यकीन है कि कल ये मलाउन शहंशाह मुअज़्ज़म अबुल हसन मूसा अल काज़िम को गिरफ्तार करवाने वाला होगा। जैसा कि उसने कहा था वैसा ही हुआ और अगले दिन हारून रशीद मलऊन ने फजल बिन याहया बरमक्की को हुक्म दिया कि शहंशाह मुअज़्ज़म अबुल हसन मूसा अल काज़िम जहाँ भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, उन्हें गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। जब फजल बिन याहया बरमक्की उन्हें लेने गया तो देखा कि शहंशाह मुअज़्ज़म अबुल हसन मूसा अल काज़िम सरवर कौनाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस के करीब बैठकर तिलावत का कलाम इलाही फरमा रहे हैं। बारिवायात दीगर आप नमाज में मशगूल थे कि इसी हालत में आपको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। रावी कहता है कि जब आपको गिरफ्तार करके मज़ार अक़दस के कमरे से बाहर लाया गया और मस्जिद अल नबी में पहुंचे तो आपने सरवर कौनैन के मज़ार अक़दस की तरफ देख कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम आपसे आपकी उम्मत की शिकायत करते हैं कि इनके हाथों आपकी औलाद पर कैसे कैसे मजालिम टूट रहे हैं। जब आपने ये कलाम फरमाया तो उस वक्त मस्जिद अल नबी में
जितने लोग भी मौजूद थे वो सब रो रहे थे। हारून रशीद मलऊन ने फौरन 2 महमल तैयार किए, एक पर हजरत को सवार करके बसरा की तरफ रवाना किया और दूसरे को खाली बगदाद की तरफ भेज दिया ताकि लोगों को पता न चले कि आपको कहाँ भेजा गया है। इस वक्त बसरा में ईसा बिन जाफर बिन मंसूर दवानकी हाकिम था। ये मलऊन हारून रशीद मलऊन का चचाजात भाई था। 1 साल तक शहनशाह मुअज्जम अबुल हसन मूसा अल काजिम बसरा में इस मलऊन की कैद में रहे। हारून रशीद मलऊन ने हुक्म भेजा कि तू शहनशाह मुअज्जम अबुल हसन मूसा अल काजिम को फौरन शहीद करवा दे। उसने कहा, मैं इस खून में मुलविस नहीं होना चाहता। इसके बाद इसने शहनशाह मुअज्जम अबुल हसन मूसा अल काजिम को बगदाद की तरफ रवाना कर दिया। शहनशाह मुअज्जम अबुल हसन मूसा अल काजिम को 180 हिजरी जिलहज के महीने में वहां से बगदाद के जिंदान में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ शहनशाह मुअज्जम अबुल हसन मूसा अल काजिम फजल बिन रबी बरमक्की की कैद में रहे। जब ये फजल बिन रबी बरमक्की की कैद में थे तो हारून मलऊन ने फजल बिन रबी बरमक्की से कहा कि तुम शहनशाह मुअज्जम अबुल हसन मूसा अल काजिम को शहीद कर दो, मगर इसने भी इनकार कर दिया। जब फजल बरमक्की ने शहीद करने से इनकार किया तो हारून मलऊन ने इसे भी जिंदान में डाल दिया और शहनशाह मुअज्जम अबुल हसन मूसा अल काजिम को फजल बिन याह्या बरमक्की की कैद में मुनकिल कर दिया और इसे हुक्म दिया कि तुम इन पर बहुत सख्ती करना। इसने पहले पहल तो इमाम पर बहुत ज्यादा सख्ती की, खाने पीने में भी और जगह भी बहुत तंग दी, मगर बाद में कसरत इबादत से मुतासिर होकर इनकी मोहब्बत का दम भरने लगा और इन्हें अपने जाती महल में ले आया और इन्हें अपना मेहमान बना लिया। ये बात हारून रशीद मलऊन तक पहुंच गई तो ये मालून फजल बिन याह्या बरमक्की पर बहुत रंजा हुआ और इसने अपने सालार लश्कर सिद्दी बिन शहाक मलऊन को लिखा कि फजल बरमक्की को गिरफ्तार करके इसे 100 कोड़े मारे जाए और फिर इसे कैद में डाल दिया जाए और इमाम के बारे में हुक्म दिया कि इन्हें संदी बिन शाह खुद अपने पास असीर रखे। जब याह्या बिन खालिद बरमक्की को पता चला कि उसके बेटे के बारे में हारून मलऊन ने ये हुक्म दे दिया है तो वो फौरन हारून के पास गया और कहा कि मेरे बेटे ने जो काम नहीं किया मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तू उसे माफ कर दे। वो मलऊन ये बात सुनकर खुश हो गया और उसे कहा, जाओ अपना काम करो, मगर ख्याल रहे कि सादात अलवी को इसका इल्म तक ना हो। याह्या बरमक्की मलऊन ने तामीरात इमारात का बहाना बनाया और सिंधी बिन शाह के पास पहुंच गया और उससे अपने मकसद से आशना किया और उसे अपने साथ मिलाकर इन दोनों ने हारून रशीद मलऊन के हुक्म पर इमाम को अंगूरों में जहर दे दिया। वो इस तरह के एक धागा जहर आलूद करके उसे सुई में डाला और उसे एक एक अंगूर में से गुजारा गया जिससे अंगूर जहर आलूद हो गए। इन मलाइन ने ये अंगूर इमाम की खिदमत में पेश किए तो आपने बामुजिब रज़ाए इलाही तनावुल फरमा लिए। जब आप पर जहर का असर हुआ तो हारून मलऊन को इतला दी गई। इसने तबीब को भेज दिया ताकि कोई इनकी शहादत का मुजरिम इससे न ठहराए। आप बगदाद में 25 रजब 183 हिजरी तक असीर रहे और यहीं आपने शहादत पाई और ये दौर असीरी तकरीबन 3.25 साल का था। कुल मिलाकर आपका दौर असीरी 7 साल का बनता है। संदी बिन शाह मलऊन ने जब आपको जहर दी तो शहादत के बाद आपकी लाश अतर को लकड़ी के तख्ते पर सुलाकर गुलामों से कहा गया, परिवायत दीगर चंद मजदूर मंगवा कर इन्हें हुक्म दिया गया कि इन्हें बहर ले जाओ और इन्हें बाजार में ले जाकर ऐलान करो कि राफजियों के 7वें इमाम की मौत वाक़ई हो गई है। जिसने ज़ियारत करना हो वो कर ले और देख ले कि इन्हें किसी ने तलवार से शहीद नहीं किया और इसका इल्जाम कल खलीफा या इसके किसी आदमी पर ना दें। जब लाश अतर इस दर्दनाक हालत में शहर की कोतवाली के करीब पहुंची तो 4 आदमियों ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि जो देखना चाहे आकर देख ले। जनाब जाफर तैयार की औलाद में से एक शख्सियत वहां बगदाद में रहती थी जिनका नाम था जनाब सुलेमान बिन अबी जाफर जाफरी। ये बगदाद के रौसा में शामिल थे और बहुत बड़े ताजिर थे। ये इस रोज अपने कसर से दरिया की तरफ बराए सैर निकले हुए थे। ये गर्मी का मौसम था और शाम के वक्त अक्सर उमरा गुलामों के साथ दरिया की सैर को निकल जाते थे। ये सुलेमान बिन अबी जाफर जिनका महल दरिया
के करीब ही था। ये दरिया की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये ऐलान सुना जो गुलाम या मजदूर मिलकर कर रहे थे। इन्होंने गुलाम को भेजकर कहा कि जाकर पता करो कि ये शोर और गुल कैसा है और असल बात क्या है। एक गुलाम ने आकर सारी बात बताई और ये भी बताया कि अवाम ये कह रहे हैं कि इमाम को संती बिन शाक मलऊन ने जहर दिया है जिससे शहादत वाक़ई हुई है। ये सुनकर ये वापस अपने महल में आए और अपने बेटों और गुलामों से फरमाया कि जाओ इन मलऊनों से ये लाश अतर छीन लो, अगर कोई रुकावट बने तो उन्हें मार भगाओ और इनके गिर्द जो लोग तमाशाई हैं उन्हें भी भगा दो। जब ये लोग पहुंचे तो मजदूर जनाजा अतर को बगदाद की पुल पर रख चुके थे। उन्होंने जाकर इनसे लाश अतर छीन ली और वापस आबादी में आ गए और उन्होंने कई मनादी बुलाए और इनसे कहा कि जाकर बाजार में ऐलान करो कि आपके जास्ते अतर को चौराहे पर रख कर मनादियों को खड़ा किया कि वो सब निदा करते थे, आगाह हो जाओ जो शख्स चाहता है कि देखे तैयब इब्ने तैयब इमाम मूसा इब्ने जाफर को तो वो घर से बाहर निकले। ये सुनकर खलाए कसीर जमा हुई और गुस्ल का इंतजाम होने लगा। इस वक्त इमाम अली रजा बाइजाज इमामा तशरीफ लाए क्योंकि इमाम को गुस्ल कफन और जनाजा तदफीन इन जैसा मासूम ही दे सकता है, गैर को अख्तियार ही नहीं होता। इसलिए इमाम हश्तम वहाँ तशरीफ लाए और उन्हें गुस्ल कफन दिया और जनाब सुलेमान जाफरी ने कफन के ऊपर यमनी चादर डाली थी जिसकी कीमत 2500 दिनार थी और उस पर सारा कुरान लिखा हुआ था। फिर ताबूत पाक बरामद किया गया तो सुलेमान जाफरी और मोमिनीन बगदाद इसमें शामिल हुए और सब ने गिरबान चाक किया हुआ था और हर कोई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा था। आपकी शहादत 25 रजब 183 हिजरी बा मुताबिक 1 सितंबर 799 ईस्वी बरोज इतवार हुई। इस तरह आपकी कुल उम्र शरीफ कमरी हिसाब से 54 साल कुछ माह और शमसी हिसाब से 53 साल कुछ माह बनती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।